अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अलेक्जेंड्रा ब्लैक की कहानी का आगाज एक छोटे से अमरीकी कस्बे से होता है, जहां वो एक आम जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन इनके ख्वाब आम नहीं थे। ये जानवरों से बेहद मोहब्बत करती थी और हमेशा से जंगली हयात के बारे में कुछ खास करने की ख्वाहिश रखती थी। और इनकी ये मोहब्बत सिर्फ शौक तक महदूद नहीं थी, बल्कि इनके इल्म और तालीम का मरकज भी थी। अलेक्जेंड्रा ने इंडियाना यूनिवर्सिटी से जानवरों के इल्म यानी ज़ूऑलॉजी में ग्रेजुएशन किया था। ये एक ऐसा शोबा था जिसमें इनकी दिलचस्पी बचपन से ही थी। जानवरों के रवैयों को समझना, इनकी जरूरियात का ख्याल रखना और इनके फितरी माहौल को महफूज बनाने की जुस्तजू, ये सब कुछ अलेक्जेंड्रा की शख्सियत का हिस्सा था। वो एक ऐसी लड़की थी जो अपनी फितरती सलाहियतों को अपने कैरियर में ढालना चाहती थी। ग्रेजुएशन के बाद अलेक्जेंड्रा ने जंगली हयात के मराकज में काम करना शुरू किया। वो पहले एक वाइल्ड लाइफ शेल्टर में रजाकार के तौर पर काम कर रही थी, जहां उन्होंने न सिर्फ जानवरों की देखभाल सीखी, बल्कि ये भी समझा कि जंगली जानवरों को महफूज रखने के लिए किस कदर मेहनत और महारत की जरूरत होती है। वो हमेशा अपनी टीम की पसंदीदा थी, क्योंकि इनका रवैया निहायत दोस्ताना और काम के लिए संजीदा था। इनकी कोशिशों और मेहनत की वजह से इन्हें ब्रैंकटन वाइल्ड लाइफ सेंटर में काम करने का मौका मिला, जो शुमाली कैरोलिना का एक मशहूर जंगली हयात का मरकज है। ये इनके ख्वाबों का काम था, जहां वो अपने इल्म और महारत को अमली जामा पहना सकती थी। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि इनकी ये नई मंजिल इनकी जिंदगी का आखिरी बाब बन जाएगी। दोस्तों, ब्रैंकटन वाइल्ड लाइफ सेंटर शुमाली कैरोलिना में वाक़े एक मशहूर जंगली हयात का मरकज है, जहां जानवरों को उनके फितरी माहौल के करीब रखने और इनकी हिफाजत का इंतजाम किया जाता है। इस मरकज की खास बात यह है कि यहाँ बड़ी बिल्लियों जैसे शेर, चीते और तेंदुए रखे जाते हैं, जो आमतौर पर चिड़िया घरों में कम देखे जाते हैं। ये जगह जंगली हयात के शौकीन अफराद और मुहक्किकीन के लिए एक मुनफरिद तजुर्बा फराहम करती है। इस मरकज का बुनियादी मकसद उन जानवरों को महफूज माहौल फराहम करना है जो चिड़िया घरों, सर्कस या गैर कानूनी तरीके से शिकार से बचाए गए हों। यहाँ के अमले का काम सिर्फ जानवरों की देखभाल तक महदूद नहीं है, बल्कि इनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत का भी खास ख्याल रखा जाता है। ब्रैंकटन वाइल्ड लाइफ सेंटर अपने हिफाजती इक़दामात और जदीद सहूलियात के लिए मशहूर है, जहां हर पिंजरे को इस अंदाज में डिजाइन किया गया है कि जानवरों और अमले की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। अलेक्जेंड्रा ब्लैक के लिए यह मरकज एक ख्वाब की ताबीर जैसा था। वो यहां दिसंबर 2018 में तरबियत हासिल करने आई। इनके जिम्मे शेर के पिंजरे की सफाई और इनकी देखभाल का काम था। यहां काम करने वाले तमाम अमले को खसूसी तरबियत दी जाती थी ताकि किसी भी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। लेकिन जंगली जानवरों के साथ काम करना कभी भी खतरे से खाली नहीं होता। मरकज में मौजूद शेरों में माताई नामी शेर खास तौर पर तवज्जो का मरकज था। इस शेर को 2024 में ओहायो से यहां मुंतकिल किया गया था। माताई एक बेहद हसास और गैर मुतवक्के रवैये रखने वाला शेर था, जिसके बारे में अमले को हिदायत दी गई थी कि इसके साथ खसूसी एहतियात बरती जाए। लेकिन फितरत कभी भी काबू में नहीं आती, और यही बात अलेक्जेंड्रा के साथ पेश आने वाले हादसे की वजह बन गई। प्यारे दोस्तों, ये 30 दिसंबर सन 2018 का एक आम सा दिन था, लेकिन ब्रैंकटन वाइल्ड लाइफ सेंटर में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह दिन कितनी बड़ी तबाही लेकर आएगा। अलेक्जेंड्रा ब्लैक अपनी तरबियत के 10वें दिन अपने काम पर मौजूद थी। इनके जिम्मे शेरों के पिंजरे साफ करना और इन्हें खुराक फराहम करना था, और ये काम इनकी टीम की निगरानी में अंजाम दिया जा रहा था। सुबह का वक्त था और मामूल के मुताबिक शेरों को उनके बंद कमरों में मुंतकिल किया गया ताकि अमला बाहर के पिंजरे की सफाई कर सके। हर दरवाजे को हाइड्रोलिक सिस्टम से बंद किया जाता था ताकि अमले की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। अलेक्जेंड्रा अपनी टीम के साथ मुतमईन और पुरसकून अंदाज में काम कर रही थी, मगर कोई भी नहीं जानता था कि एक छोटी सी गलती एक खौफनाक हादसे का सबब बन जाएगी। हादसा उस वक्त पेश आया जब माताई 230 किलोग्राम वजनी और निहायत ताकतवर शेर अपने बंद दरवाजे से बाहर निकल आया। ये एक गैर मुतवक्के वाकया था। दरवाजा बंद करते वक्त एक सुर्ख रंग की गेंद गलती से रास्ते में फंस गई, जिसकी वजह से दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ। माताई ने मौके का फायदा उठाया और अपने ताकतवर जबड़ों से दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वो पिंजरे से बाहर निकला, उसके भारी कदमों की आवाज ने जमीन को लरजा दिया। अलेक्जेंड्रा और उनकी टीम को इस खतरनाक सूरत हाल का इल्म नहीं था। माताई आजाद था और अलेक्जेंड्रा से उसका फासला महज चंद मीटर था। वो अपने फितरी शिकार के जज्बे से मजबूर आहिस्ता आहिस्ता अलेक्जेंड्रा की तरफ बढ़ने लगा। अलेक्जेंड्रा, जो अपने काम में मसरूफ थी, इस खतरे से बिल्कुल बेखबर थी। जैसे ही माताई ने हमला किया, सब कुछ पलक झपकते बदल गया। उसने अलेक्जेंड्रा को उनके पांव से पकड़कर नीचे गिरा दिया। टीम के बाकी अफराद शोर मचाते रहे,
मदद के लिए भागे, मगर माताई अपनी ताकत और गुस्से से बेकाबू था। ये मंजर निहायत खौफनाक था और कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने उनके पांव को अपने जबड़ों में जकड़ लिया और जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया। अलेक्जेंड्रा ने फौरन रद्द अमल दिया। वो मुसलसल हाथों और पांव से माताई को मारने की कोशिश करती रही। वो लड़ रही थी निहायत हिम्मत और जुर्रत के साथ, लेकिन माताई की ताकत इंसान के बस से कहीं ज्यादा थी। अलेक्जेंड्रा की टीम जो इस मंजर को देख रही थी बेबस थी। इनके पास माताई को रोकने का कोई मुयस्सर तरीका नहीं था। एक सीनियर टीम मेंबर एशली, जो अलेक्जेंड्रा की तरबियत की निगरानी कर रही थी, उनकी मदद के लिए दौड़ी। एशली ने माताई की तवज्जो हटाने की हर मुमकिन कोशिश की, पानी की बूछाड़ से लेकर शोर मचाने तक, लेकिन माताई अपनी जबलत पर काबू नहीं पा रहा था। एन उसी लम्हे अलेक्जेंड्रा ने अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ी। वो मुसलसल माताई को मारने और खुद को आजाद कराने की कोशिश करती रही, लेकिन शेर की ताकत और इसके पंजे इतने मजबूत थे कि हर कोशिश नाकाम हो रही थी। माताई ने उनकी गर्दन पर हमला किया और यह हमला निहायत मोहलिक था। अलेक्जेंड्रा शदीद जख्मी हो गईं, लेकिन इनकी बहादुरी और हौसला उस लम्हे तक जिंदा रहा जब तक वो मुकम्मल तौर पर बेहोश नहीं हो गईं। अलेक्जेंड्रा की यह जदोजहद निहायत दलेरी की मिसाल है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ती रहीं, लेकिन माताई को काबू करना नामुमकिन था। ये लम्हा इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी का लम्हा था। इनकी बहादुरी और जंगली हयात के लिए मोहब्बत ने इन्हें हमेशा के लिए एक हीरो बना दिया। प्यारे दोस्तों, ये हादसा हमें याद दिलाता है कि फितरत की खूबसूरती और इसके खतरात एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और बाज औकात ये खतरात जानलेवा भी साबित होते हैं। हादसे की खबर फौरी तौर पर मकामी पुलिस और वाइल्ड लाइफ हुक्काम तक पहुंचाई गई। कुछ ही देर में पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं, लेकिन माताई, वो शेर जिसने अलेक्जेंड्रा पर हमला किया था, अब भी आजाद था और मरकज के अमले और दीगर अफराद के लिए खतरा बना हुआ था। माताई को काबू में लाने के लिए कई कोशिशें की गईं। पुलिस ने बेहोशी के तीर इस्तेमाल किए, लेकिन 3 बार तीर मारने के बावजूद माताई की ताकत और गुस्से में कोई कमी न आ सकी। आखिरकार सूरत हाल को मजीद खतरनाक होने से बचाने के लिए शेर को गोली मारने का हुक्म दिया गया। कई गोलियां लगने के बाद माताई को खत्म कर दिया गया और अमला बिल आखिर अलेक्जेंड्रा के पास पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अलेक्जेंड्रा जख्मों की शिद्दत की वजह से दम तोड़ चुकी थी। इस हादसे के बाद ब्रेंटन वाइल्ड लाइफ सेंटर की सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया गया और इसके हिफाजती इकदामात का सख्त जायजा लिया गया। रियासती हुक्काम और वाइल्ड लाइफ माहिरीन ने मरकज के इंतजामात की जांच पड़ताल की और हैरत अंगेज तौर पर तहकीकात में ये बात सामने आई कि सेंटर में हिफाजती इकदामात मुकम्मल थे और किसी किस्म की लापरवाही या असूलों की खिलाफ वर्जी नहीं की गई थी। हादसा खालिस्तान एक गैर मुतवक्के और बदकिस्मत वाकया था, जहां एक मामूली सी गलती ने इतनी बड़ी तबाही को जन्म दिया। दोस्तों, ये हादसा वाइल्ड लाइफ सेंटर्स और जानवरों के तहफ्फुज में काम करने वाले अफराद के लिए एक अहम सबक था। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि जंगली जानवरों के साथ काम करते वक्त 100% हिफाजती इकदामात भी कभी कभी नाकाफी होते हैं। फितरत की ताकत को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जंगली जानवर अपनी जबलत से मजबूर होते हैं और किसी भी वक्त गैर मुतवक्के रवैया इख्तियार कर सकते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस बाकायदगी से आप तक पहुंचती रहें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदो नवा के तमाम लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।